नमस्ते, जय हिंद, जय माँ भारती। स्वागत है आपका ट्रू फैक्ट हिंदी चैनल पर। तो दोस्तों, अभी बात कंफर्म हो चुका है कि पाकिस्तान ब्रिक्स की सदस्य बनने के लिए एप्लीकेशन दे रखा है और चाइना उसकी समर्थन कर रहा है। और ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है, जानेंगे इसके बारे में, पूरा एनालिसिस करेंगे, अंत तक बने रहें। दोस्तों, जैसे ही आपको पता है, ब्राज़ील, रसिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, इन 5 देश से ब्रिक्स बनता है। 2010 से पहले इसका नाम ब्रिक था। साउथ अफ्रीका 2010 में मिला, तो उसके बाद एस जुड़ गया और ये ब्रिक्स हो गया। पहले ये ब्रिक हुआ करता था। यही 5 देश जो हैं इसका फाउंडिंग मेंबर है, कोर मेंबर है। उस समय विश्व की बढ़ते हुए अर्थनीति के ये 5 देश वर्ल्ड बैंक और अमेरिका के दबदबे को खत्म करने के लिए इस फ्रंट का निर्माण किए थे। 2015 में ब्रिक्स ने वर्ल्ड बैंक की दबदबा खत्म करने के लिए एक बैंक बनाया था जिसका नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसका उद्देश्य है दुनिया में जो छोटे छोटे अर्थनीति है, जिनके पास वर्ल्ड बैंक से लोन लेने लायक संपदा नहीं है, या फिर अल्टरनेटिव वा में अगर बोला जाए, जिन देशों में अमेरिका को फायदा नहीं दिखता है, उन देशों को ये बैंक मदद करना चाहता था, जिससे अमेरिका के प्रभुत्व को खत्म किया जा सके। जिसका फिलहाल हेड ऑफिस शंघाई में है और बाकी 4 जो फाउंडिंग मेंबर है, हर देश में इसका एक ब्रांच ऑफिस है। और इस बैंक का जो अध्यक्ष बनते हैं वो हर देश बारी बारी 1-1 साल के लिए बनता है। इस साल जो था वो ब्राजील की बारी था, जिसमें ये निर्णय लिया गया कि नाटो प्लस की तरह ब्रिक्स को भी एक्सपेंड किया जाएगा। ध्यान रहे इस बात का कि सिर्फ एक्सपेंड होगा, कोर मेंबर नहीं बदलेंगे। कोर मेंबर वही 5 के 5 ही रहेंगे। अब आप वो ये सोच रहे होंगे, जब कोर मेंबर नहीं बदलेंगे तो एक्सपेंड करने से क्या होगा। देखिए दोस्तों, ब्रिक्स अभी सिर्फ इकोनॉमिक फोरम पे काम कर रहा है और 2050 तक वर्ल्ड बैंक का विकल्प बनने की दिशा में काम चल रहा है, जिसके चलते फंड्स की जरूरत होता है। अब फंड्स जितना होगा उतना लोन दे पाएंगे, उतने देशों की मदद कर पाएंगे और उतनी बड़ी फ्रंट बन पाएंगे। ये तो सिंपल सी बात है, जितने ज़्यादा सदस्य बनेंगे उतने ज़्यादा फंड्स उनको मिलेंगे और उतना ज़्यादा ये काम कर पाएंगे। इस वजह से ये सदस्य बढ़ा रहे हैं इसमें, दैट्स इट। अब जिसके चलते इसी साल सऊदी अरब, ईरान, इथोपिया, यूएई, इजिप्ट और अर्जेंटीना को जुड़ने के लिए प्रस्ताव दिया गया था। और ये सारे देश अगले साल 2024 में जो रसिया में समिट होने वाली है, रसिया की अध्यक्षता में जो समिट होने वाली है, उसमें सारे देश ब्रिक्स में जुड़ जाएंगे। अभी अर्जेंटीना का थोड़ा कंफ्यूजन है। अर्जेंटीना इस शायद 24 में ना जुड़े, 2025 में जुड़े। वैसे देखा जाए तो अर्जेंटीना ने मना नहीं किया। अब हम आते हैं अपने असली मुद्दे पे, कटोरा छाप के ऊपर अब आते हैं। अब ये कटोरा छाप लोग जो हैं वो भी इस मौके का फायदा उठा लिए। पाकिस्तान को लगने लगा जब देश जोड़ा जा रहा है तो मैं भी जुड़ जाता हूँ इसमें, तो उसने के एप्लीकेशन भी दे दिया जुड़ने के लिए। अभी जग जाहिर है कि पाकिस्तान का अर्थनीति जो है वो कटोरा है। अब कटोरा जितना भरेगा अर्थनीति उसका उतना बढ़ेगा, जीडीपी उसका कटोरा ही है। अब वर्ल्ड बैंक के लिए काउंटर बन रहे आर्थिक मोर्चे पर, अब एक कटोरा लेके बंदा क्यों जुड़ रहा है, ये तो भाई वो ही बता सकता है। अभी यही आज के डेट में सबसे गंभीर प्रश्न है कि जहाँ पे कम से कम 5 मिलियन का फी देना पड़ता है मेंबर बनने के लिए, वहाँ पे ये लोग जोड़ के करेगा क्या? एक कटोरा कहाँ देगा कि सभी देश राजी हो गए कि चलो पाकिस्तान को भी जोड़ लेते हैं। तो ये 5 मिलियन कहाँ से लाएगा? वो है ही नहीं 5 मिलियन उसके पास, एक कटोरा दे देगा वो। पर एप्लीकेशन दे रखा है और सबसे मजे की बात यह है कि उस एप्लीकेशन का समर्थन चाइना कर रहा है। यानी ये समझा जा सकता है कि पाकिस्तान चाइना के इशारे पर ये एप्लीकेशन दिया है। चाइना ब्रिक्स में अपना पोजीशन स्ट्रॉन्ग करना चाहता है, जिसके चलते उसने एक गेम खेला है। वैसे एक जानकारी के लिए बता दें, ये अकेले चीन के अकेले कोई भी देश जाने से नहीं जुड़ सकता। पूरे 5 मेंबर को सहमत होना पड़ेगा, कोर मेंबर को, तब जाके कोई देश उसमें जुड़ सकता है। अभी तक भारत, साउथ अफ्रीका, ब्राजील और रशिया की तरफ से कोई भी कंफर्मेशन नहीं आया है। उम्मीद है कि 2024 के समिट से पहले ये 5 देश किसी एक निर्णय पर सहमत हो जाएंगे और इस समस्या का कोई समाधान निकल आएगा कि पाकिस्तान को जोड़ा जाए कि ना जोड़ा जाए। बाकी इस मुद्दे पर हमारी टीम नज़र बनाए हुए है। जैसे ही इसके ऊपर कोई और प्रोग्रेस आती है तो हम आपको तुरंत जानकारी दे देंगे। और पाकिस्तान को पैसा देगा कौन मेंबर बनने के लिए? 5 मिलियन जो उसकी है फी, वो देगा कौन? ये हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।